Hello everyone, welcome to your channel. Today we'll be discuss about nervous system part 5 है। ठीक है, आज जो सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नर्वस सिस्टम का पार्ट 5 है। ठीक है ना। और इस सिस्टम में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को फिनिश करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 लेक्चर फिनिश किया नर्वस सिस्टम का है, पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है A to Z। तो जो आप फर्स्ट लेक्चर से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करिए, देन इसके बाद आइए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी इसका ओवरव्यू करते हैं कि नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में फर्दर फिर से डिवाइड किया जाता है, एक ब्रेन होता है, सेकंड होता है स्पाइनल कार्ड। इन सब के बारे में डिटेल्स जानकारी ले लिया। पेरिफेरल को भी फर्दर डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ लिया है। तो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दैट इज डिवाइड इनटू द फर्दर टू टाइप्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर। तो आज जिसके बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोनोमिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है एनएस। ठीक है ना, शॉर्ट में। इसको आप चार्ट जरूर याद रखिए, क्योंकि इसी से आपका हर चीज क्लियर होगा इसके रिगार्डिंग में। चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। एक्चुअल में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट्स होता है। ठीक ना, जो कि बॉडी के विसरल फंक्शन को रेगुलेट करता है। विसरल फंक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बॉडी में जितने भी विभिन्न आर्गन प्रेजेंट है, जितने भी फॉलोइंग टाइप्स के आर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से एक्टिविटी हो रही है, क्या चीज इंक्रीज हो रहा है, क्या चीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक ना, कहाँ पर कंट्रक्शन हो रहा है, कहाँ पर रिलैक्सेशन, कहाँ पर जो कंट्रिक्शन हो रहा है, ये सभी को रेगुलेट करना, सभी को मेंटेन करना ऑटोमेटिक तरीके से, यही क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। और इसको इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है कि अनैच्छिक जो क्रियाएं हो रही है, ठीक ना, मतलब कि अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी विल पावर पे नहीं है, और वो जो होता है ऑटोमेटिकली अपने आप परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक ना, तो उसको बोला जाता है इनवॉलेंट्री टर्म्स। ठीक है, ये कि इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। अब ये जो एएनएस है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है सिंपैथेटिक और सेकंड होता है पैरासिम्पैथेटिक। ये चीज को समझ लेती हैं। ठीक है, कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है और सिंपैथेटिक होता है। देखिए, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है, कोई चीज के क्या हो रहा है वहां पर स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है ना, या कि कह सकते हैं कि स्लो डाउन हो रहा है, या कि कह सकते हैं कि वहां पर कंट्रिक्शन हो रहा है। और सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि रिलैक्स होना। ठीक ना, कोई भी चीज का है स्लो डाउन हो जाना या कि रिलैक्स हो जाना। इससे समझेंगे, इसके बाद हम फर्दर इसका डिटेल से भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया है पैरासिम्पैथेटिक और इधर साइड सिंपैथेटिक। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें एक्चुअल में दो तरीके से नर्व काम करती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एक क्रेनियल नर्व होती है और एक स्पाइनल नर्व, ये दोनों नर्व इसमें परफॉर्म्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जैसे कि आई की प्यूपिल होती है, तो अगर यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक इसको कंट्रिक्शन देगा, ठीक है ना, तो सिंपैथेटिक उसको क्या देगा, डायलेटेड देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सलाइवा का, तो सलाइवा इसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, जबकि सलाइवा इसमें क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे नेचर ने अपने बॉडी को तैयार किया, ठीक ना, जब तैयार कर रहा होगा ये कि तैयार किया, तो उस दौरान होता क्या है कि जैसे आपके बॉडी में एक होमियोस्टेटिक सिस्टम चलता है। ठीक है, अब वो होमियोस्टेटिक सिस्टम जो चल रहा है, तो कभी कभार क्या होता है कि अगर ओवर सिक्रेशन हो रहा है, ठीक ना, या कि कम सिक्रेशन हो रहा है, तो उसी को कंट्रोल करना ही क्या होता है, यहाँ पर ये सिस्टम परफॉर्म्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है जितने भी आर्गन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो सभी के सभी क्या हो रहा है, कहीं न कहीं जो होता है रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन, इन्विशन हो रहा है। जैसे अगर हम लंग्स में ब्रोंकाई के देखेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक इसको कंट्रिक्शन करने का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये रिलैक्सेशन करने का काम कर रहा है। हार्ट रेट की अगर बात करेंगे तो ये अगर स्लो डाउन करेगा, ठीक है, तो ये इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब कि ये मेंटेन दोनों को बना करके चलता है। लंग्स में अगर देखा जाए तो बाइल का अगर प्रोडक्शन
इसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये बाइल के प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। का और यहाँ पर अगर डाइजेशन की प्रोसेस देखा जाए तो यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करेगा, तो यहाँ पर इसको स्लो डाउन करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इंटेस्टाइन में देखा जाए तो इसका डाइजेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, जबकि यहाँ पर इसके इंटेस्टाइनल मसल को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखा जाए तो अगर मेल हो या फीमेल हो, इसका अगर इरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होता है इसका रिड्यूशन होगा। क्लियर। अब इन्हीं को हम डिटेल्स में समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है फंक्शन के रिगार्डिंग में, ठीक है ना। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पर डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है, ठीक ना, अलग अलग तरीके से कार्य करता है और एक टारगेट ऑर्गन पर जाकर ही अपना वर्क परफॉर्म्स करता है। जैसे फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे आई का, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों के रिगार्डिंग देखेंगे। तो सिंपैथेटिक में अगर आई की जो मसल्स होती है, ठीक ना, जिसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, रिलैक्सेशन और डायलेक्शन करेगा, ठीक ना, मतलब कि आई की जो पीपल्स मसल होती है जिसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं, तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलैक्सेशन हो रहा है सिंपैथेटिक में। पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, कंट्रक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड कंट्रक्शन ऑफ द पीपल्स से। एक चीज यहाँ पर समझिए, ये शब्द को समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, कंट्रक्शन लिखा है। कंट्रक्शन का मतलब ये होता है संकुचन होना, ठीक है ना, मतलब कि कोई चीज क्या हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है, कंट्रक्शन का मतलब। और कंट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज क्या हो रही है, नेरो हो रही, मतलब बहुत ही छोटी पतली होती चली जा रही है, उसको बोला जाता है कंट्रिक्शन, ठीक है। लेक्रीमर ग्लैंड में का क्या फंक्शन है इसके रिगार्डिंग में, कि सिंपैथेटिक में इसका सिक्रेशन को डिक्रीज करेगी और इसके सिक्रेशन को यहाँ पर ये इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन जस्ट इससे अपोजिट वर्क ना करे, तो अगर जैसे लेक्रीमर ग्लैंड में आई का जो फ्रूट्स होता है उसका सिक्रेशन अगर हो रहा है, तो कभी कभार उसका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या कि इंक्रीज होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मतलब कि सिंपैथेटिक अगर डिक्रीज कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। आगे समझिए यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड में अगर सिंपैथेटिक देखा जाए तो इसका सिक्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक में सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के सिस्टम में देखा जाए तो सिंपैथेटिक में क्या बात कर रहा है कि इनहिबिशन ऑफ द मोटिलिटी, ठीक ना, कहने का मतलब यहाँ पर है जो फूड आप खा रहे हैं उसके इनहिबिटर को रोक रहा है। डिक्रीज द सिक्रेशन, मतलब कोई जूस वगैरह का सिक्रेशन हो रहा है उसको डिक्रीज कर रहा है। कंट्रिक्शन ऑफ द स्पिंटर्स हैं, ठीक ना, और रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल से। ये किस में हो रहा है, जीआईटी की कंडीशन में जो सिंपैथेटिक है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है कि एसेलरेशन ऑफ द मोटिलिटी, मतलब कि मोटिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है ना। इंक्रीज द सिक्रेशन, सिक्रेशन का इंक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर, कंट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, मतलब कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है सिंपैथेटिक में अगर डिक्रीज होगा तो पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में नोट कर लीजिए। गाल ब्लैडर की अगर बात करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलैक्सेशन का में वर्क परफॉर्म करता है, जबकि पैरा सिंपैथेटिक में कंट्रक्शन का वर्क परफॉर्म करता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में अगर देखा जाए तो यूरिनरी ब्लैडर में सिंपैथेटिक रिलैक्सेशन ऑफ द डिट्यूसर मसल्स, एक मसल्स पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, उसका क्या हो रहा है यहाँ पर रिलैक्सेशन। जैसे आप यूरिन की प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे तो डिट्यूसर मसल क्या होगी, रिलैक्स हो जाती है, ठीक ना। अ कंट्रिक्शन ऑफ द इंटरनल एक्सपिंटर, इंटरनल एक्सपिंटर का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई चीज को रुकावट करना। दो तरीके से स्पिंटर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल, ठीक ना। स्फिंक्टर का मतलब होता है बैरियर। जैसे आप वॉशरूम की प्रोसेस कर रहे हैं, यूरिनेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, फिर आप क्या कर दिए कि आपकी यूरिनेशन की प्रोसेस रुक गई, तो वहां पर स्फिंक्टर क्या होगा, उसको क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क परफॉर्म। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या बोल रहा है कि कंट्रक्शन ऑफ द मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एक्सपेंटर, मतलब जस्ट अपोजिट उसके कार्य हो रहा। स्वेट ग्लैंड में अगर देखा जाए तो सिंपैथेटिक में इंक्रीज सिक्रेशन की बात कर रहा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज सिक्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। हार्ट रेट में देखा जाए तो सिंपैथेटिक में इंक्रीज हो रहा है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में डिक्रीज हो रहा है, क्लियर।
आगे आर्गन समझिए, ब्लड वेसल्स का सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है कि ब्लड वेसल्स का कंट्रिक्शन हो रहा है एक्सेप्ट ऑफ द हार्ड एंड स्केलेटल मसल से। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है ना, पूछ देता है कि ब्लड वेसल्स में पैरासिम्पैथेटिक का कंट्रिक्शन होता है एक्सेप्ट ऑफ, ठीक ना, मतलब कि इसमें लगाएगा चार ऑप्शन का, उसमें हार्ट भी दे सकता है या कि स्केलेटल मसल, तो इसमें से ये दो प्रोसेस नहीं होती, जबकि बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो सभी में सभी क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करेगा और कंट्रिक्शन का काम करेगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में डायलेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक ना, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स है उसका क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। ब्रोंगियल ऑर्गन्स की अगर बात करेंगे यहाँ पर जो लंग्स में प्रेजेंट होती है, तो सिंपैथेटिक में इसका डायलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक में कंट्रिक्शन की प्रोसेस होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा कि डायलेशन बार बार सर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज को क्या करना है, पतला करना है। मतलब कि अगर आपके ब्लड वेसल्स में किसी प्रकार का है वहां पर लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, तो उसमें सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या कि सेमी सॉलिड हो रहा है या कि ज्यादा ही गाढ़ापन हो रहा है, तो उस दौरान क्या करती है कि सिंपैथेटिक नर्व जा करके वर्क परफॉर्म करेगी और डायलेशन की प्रोसेस करेगी। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसका ओवरव्यू समझ लेते हैं कि वही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि सिंपैथेटिक में कि अगर हार्ट रेट यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक ना, तो उसका कंट्रक्शन भी फोर्स इंक्रीज होगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा कि इसका हार्ट रेट डिक्रीज होगी, तो फोर्स जो कंट्रक्शन का हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। ब्लड वेसल्स में अगर इसका कंट्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक ना। लंग्स में अगर देखा जाए सिंपैथेटिक में तो ब्रोंको डायलेशन की प्रोसेस होगी, पैरासिम्पैथेटिक में ब्रोंको कंट्रिक्शन की प्रोसेस होगी, ठीक ना। जीआईटी की अगर देखा जाए तो इसमें मोटिलिटी, स्फिंक्टर कंट्रिक्शन, डिक्रीज सिक्रेशन, ठीक ना, जबकि यहाँ पर मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्फिंक्टर रिलैक्सेशन हो रहा है और इंक्रीज सिक्रेशन हो रहा है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ से ये नर्वस सिस्टम फिनिश होता है, हमने 5 लेक्चर में फिनिश किया, काफी डिटेल्स में पढ़ाया है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर। थैंक यू सो मच।